कहानी का शीर्षक है माँ की गुल्लक। रंजना जी कई दिनों से परेशान है। दीप्ति की बातों पर बार बार सोचने को मजबूर हो जाती है। बड़े अरमानों से उसने अपने इकलौते बेटे की शादी दीप्ति से की थी। दीप्ति अभिनव के साथ ही काम करती थी। रंजना जी ने अभिनव को जी तोड़ मेहनत करके पाला था। रंजना के पति 8 साल के बेटे और रंजना को बीच मझधार में छोड़ परलोक चले गए थे। रंजना जी एक स्कूल में टीचर थी। वो प्रिंसिपल के पद से 2 साल पहले ही रिटायर हुई थी। उनका अपना एक व्यक्तित्व था। उठने बैठने बोलने चालने का अलग तरीका बन गया था। जब से अभिनव की शादी हुई दीप्ति उनके पीछे पड़ी रहती। उसे शिकायत थी कि अगर रंजना एक प्रिंसिपल रिटायर हुई है तो क्या बड़ी बात हो गई। अब घर परिवार संभालने की बारी दीप्ति की है और रंजना जी को दीप्ति के हिसाब से ही घर में रहना चाहिए। उसे लगता था कि रंजना जी खुद को हर मौके पर एक्टिव और स्मार्ट दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। हर दिन दीप्ति रंजना जी को बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसकी माँ की बातों में भी रंजना जी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। 1 साल से तिल तिल घुल रही थी। किससे कहें, मन की बात कौन सुनेगा और कौन मदद करेगा। खुद को ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी। धीरे धीरे मन को पक्का करने लगी। एक दिन अभिनव से बात करनी ही होगी, मगर उसकी गृहस्थी नहीं, उससे बात करना अच्छा नहीं रहेगा। रंजना जी ने अपने बाल कटवाने छोड़ दिए। अच्छे कपड़े पहनने से वो घबराने लगी। घर के बाहर जाना भी न के बराबर कर दिया। दीप्ति चाहे जो उल्टे पुल्टे काम करती, रंजना जी देखकर अनदेखा कर देती। अभिनव दीप्ति से परेशान होता तो रंजना जी को बोलता, आपने दीप्ति को रोका क्यों नहीं। रंजना जी मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती। धीरे धीरे रंजना जी को अपने बदले रूप से डर लगने लगा। सोचने लगी कि कहीं उन्हें मानसिक रोग ना हो जाए। सोमेश जी जब गए थे तब भी वो जैसी आज दिखने लगी है उससे बेहतर ही दिखती थी। दीप्ति मन ही मन खुद को विजेता समझ रही थी। रंजना उसकी आंखों में साफ पड़ सकती थी। मन में और घर में शीत युद्ध चल रहा है। क्यों मैं खुद को व अपनी इच्छाओं को दीप्ति की खुशी के लिए समर्पण कर रही हूँ। यह मेरा घर है, मेरा बेटा है, सम्मान मेरी पूंजी है। दीप्ति के सहारे के लिए वो अपनी पहचान नहीं बदलेगी। रंजना जी ने निश्चय किया। शाम को जब दीप्ति व अभिनव काम से लौटे तो दीप्ति रंजना को देख हैरान रह गई। वह अपने पुराने स्वरूप में उसके सामने खड़ी थी। अभिनव ने मम्मी को गले लगाकर बोला, वाह मम्मी, आप तो पहले जैसे स्मार्ट लग रही हो। चुपके से नज़र दीप्ति पर डाली तो रंजना जी ने देखा दीप्ति हारे हुए खिलाड़ी सी खड़ी थी। रंजना जी बेटे से बोली, बेटा, सारी जिंदगी तुझे पालने में लगा दी। तेरे पापा तो अचानक चले गए थे, तब से आज तक स्वाभिमान की पूंजी ही जमा की है और मेरे मन की खुशी उसका ब्याज है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है। अब से अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं लगने दूंगी, ना ब्याज कम होने दूंगी। दीप्ति सर झुकाए रंजना की तरफ देखे बिना अपने रूम में चली गई। घर में चल रहे शीत युद्ध का अंत हो चुका था। अभिनव को कुछ पता नहीं चल पाएगा। दीप्ति तो उसे कुछ बताने वाली नहीं है। सुबह ही अभिनव 2 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया। इधर दीप्ति अपनी मम्मी के घर चली गई। रंजना जी को बहुत अजीब लग रहा था। सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। आखिर बच्चों के बीच क्या चल रहा है। आज उनका जन्मदिन था और बच्चे घर पर नहीं थे। पूरा दिन बहुत उदास बैठी रही। शाम को अपने लिए कुछ बना रही थी, तभी घर की घंटी बजी। दीप्ति और अभिनव दरवाजे पर फूलों का बुके लेके खड़े थे। हाथ में केक भी था। रंजना जी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दोनों बच्चे अंदर आ गए।
दीप्ति ने रंजना जी को गले से लगा लिया और जन्मदिन की बधाई देने लगी। रंजना जी की आंखें छलक आई। तभी अभिनव बोला, मम्मी आपका ब्याज भर दिया हमने, अब से दीप्ति आपकी गुल्लक कभी खाली नहीं होने देगी। रंजना जी सब समझ गई। उन्हें लगा जैसे बेटे ने माँ का पूरा कर्ज उतार दिया। दीप्ति को भी उसकी सीमा समझ आ चुकी थी। दोस्तों, गीतांजलि गुप्ता द्वारा लिखी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।